रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का औद्योगिक नगरी गजरोला के हवेली रेस्टोरेंट में फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और मेरठ मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। मैं सभी छोटी छोटी पार्टियों और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को एकजुट होने का आग्रह करता हूं, जिससे कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकें। उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी अपील कर चुका हूं कि हम सब एकजुट होकर सन 2022 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेदखल करने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी विलय नहीं करेगी। कृषि कानूनों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने यह कानून उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए बनाए हैं। किसान सिर्फ और सिर्फ मजदूर बनकर रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा किसान और बेरोजगारों को छला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत से वादे किए थे, जिनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी नहीं की गई, खातों में 15 लाख रुपए नहीं भेजे गए, बिजली के बिल में बढ़ोतरी कर दी गई, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए तथा किसानों की मक्का, बाजरा, ज्वार और गेहूं का मूल्य घटा दिया गया। प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक मजबूत संगठन बनाकर विधानसभा चुनाव में विजय होकर अपनी पार्टी की सरकार बनानी है। पंचायत चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह कार्य हमने जिला कमेटी को सौंप दिया है, वह जो चाहे पंचायत चुनाव के मामले में फैसला ले सकती हैं। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील की कि सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए संघर्ष करें और सन 2022 के विधानसभा चुनाव में विजय होकर सरकार बनाएं। गौरतलब हो कि दिल्ली से आते समय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का सहवाजपुर डोर में निकट मोगा रेस्टोरेंट पर पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अमरोहा लोकसभा के पूर्व सांसद हरीश नागपाल ने भी हजारों समर्थकों सहित प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उनके समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन सैफी, हाजी अब्दुल सलाम, अली रफी एडवोकेट, अशफाक खान, इमरान खान, हाजी नौशाद अली एडवोकेट, वरिष्ठ नेता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, इस्लाम अलवी, डॉक्टर आबिद चौधरी, बिलाल बाकरी, बिट्टू आदि मौजूद रहे। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए अमरोहा से फारूक अली की रिपोर्ट। आज गजरोला हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बैठक है जी। तो यहाँ ये दो मंडल, मुरादाबाद मंडल और सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल, तीनों मंडल मतलब दो पुराने मंडल जैसे पहले तो मेरठ मंडल में सभी आते थे ना, तो पुराना मेरठ मंडल और मुरादाबाद मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक है। तो अच्छा। बैठक बुलाई है जी जी। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी लोगों की जी। और हमारी पार्टी जो 2022 की तैयारी में है। और हमेशा देखिए चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है नीचे तक पहुंचता है, तो वही हाल है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक पहुंच गया है। तहसीलों थानों तक कहीं पर भी सुनवाई नहीं है। किसान लगातार सड़कों पे हैं और किसान जो है अपनी लहराती हुई फसल जोत रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जो अभी कानून बना है किसान विरोधी कानून है और उनमें जो 3 एक्ट पास कर दिए हैं केवल उद्योगपतियों के लिए, कारपोरेट घराने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून बना है। और जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी ना तो किसान तो मजदूर बन के रह जाएगा और कहीं पर भी अभी तक MSP का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, जबकि MSP तो पहले होना चाहिए था। जो किसान अपनी फसल पैदा करता है, जो लागत लगाता है और एक साल जो मेहनत करता है किसान अपनी फसल में, उसका भी मजदूरी जोड़ना चाहिए। और सरकार ने तो वादा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो दोगुनी क्या है? पिछले साल देखिए जो धान बिक रहा था 2400 रुपये पर एकड़, वो इस साल बिका है 1100-1200।
और उसी तरीके से मक्का जो आलू के बाद फसल पैदा कर लेता था, गर्मी में फसल पैदा होती है वो, तो वो पिछले साल तो 2200 बिक रही थी, इस साल तो 1000 रुपये। तो इसी तरीके से जैसे ही देखिए किसानों के हाथ से जो फसल निकल जाती है फिर महंगी होती है।